मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 29 में मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। लेक्चर 28 में हमने एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस के बारे में, ऑटो रिकैलकुलेट और सॉर्टिंग ग्रिड लाइंस के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने इस लेक्चर में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने एमएस वर्ड में भी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन की थी। एमएस एक्सेल में भी फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में कौन कौन सी ऑप्शन होती है, ये एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल, कि एमएस एक्सेल में आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और उस फॉर्मेटिंग में आपकी कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। तो एमएस एक्सेल में जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं, होम टैब में है ये ऑप्शन, तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल इन द फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। जब हम एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग करते हैं तो वहाँ पर कई सारी डिफरेंट तरह की ऑप्शन आती हैं जो एमएस वर्ड में नहीं आती है। तो आप उसे कहाँ से, होम टैब से, फोन डायलॉग बॉक्स से आप फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कुछ डिफरेंट टैब्स आएंगे, जिसके अंदर नंबर से रिलेटेड ऑप्शन, और उसके बाद अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन, उसके बाद फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन, उसके बाद बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शन, फिल से रिलेटेड ऑप्शन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन होती है। तो आइए बढ़ते हैं एक बार एमएस एक्सेल में और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ये डाटा लिखा, इस डाटा को जब आपने लिखा तो जब आप इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट करना चाहेंगे तो यहाँ से फॉर्मेट से ये ऑप्शन है ये। तो ये तो आपको सिंपल दिख रहा है, साइज़ है, कलर है और स्टाइल्स हैं इसके अंदर। बट जब आप यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सारी जो हैं ऑप्शंस फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स की ऑप्शन मानी जाती है। क्योंकि जैसे ही यहाँ से आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे ये, तो आप देखेंगे ये फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन खुलेगा, जिसके अंदर आपको ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टैब खुला है, बट ये नंबर का, अलाइनमेंट का, ये फ़ॉन्ट का, बॉर्डर का, ये फिल का और ये प्रोटेक्शन का टैब दिख रहा है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शन इन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, या हाउ यू कैन फॉर्मेट द डाटा इन द एमएस एक्सेल। तो उसके अंदर आपको ये सारी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे सबसे पहले हम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा नंबर ही है, इस नंबर में ये जनरल नंबर है, बट अगर आप इसे नंबर को आप यूं है, आप इस नंबर को ऐसे ना देख के 2 डेसिमल तक देखना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही वैल्यू 2 डेसिमल तक लिखें। आप लिखें और यहाँ से बाद में डेसिमल पॉइंट तक उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है और आप उसमें कोमा दिखाना चाहते हैं तो यूज़ 1000 सेपरेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो आपका, अगर आप इसे फॉर्मेट करेंगे तो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। इसी तरह जब आप एक बार दोबारा फॉर्मेट डायलॉग पर क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन जो है, यहाँ पर बीच में और भी है, इसके अंदर नंबर के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। जैसे अकाउंटिंग का है, करेंसी का है, कि अगर आपने कोई करेंसी का सिंबल लगाना है यहाँ पे, डॉलर का या किसी और चीज़ का, तो यहाँ से आप जो है क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मेरे पास ये पुराना वर्जन है, इसका नए वर्जन में आपको इंडिया का भी करेंसी दिखेगा, जहाँ पर रेट का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसके आगे डॉलर लगाना चाहूँ और ओके करना चाहूँ तो ये इसके आगे डॉलर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के डाटा को, जैसे आपने डेट डाली, डेट के फॉर्मेट है ये अलग अलग, आप डेट को जिस फॉर्मेट में देखना चाहें उस फॉर्मेट में डेट आ सकती है आपके पास। सपोज करो आपने यूँ डाला 12/05/2001, ये मेरा डेट का फॉर्मेट मैंने लिया। अब मैं जाकर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में, अगर मैं इसमें यहाँ पर ये, आप नंबर पे आइए, नंबर वाले सेल में डेट में आके किसी भी फॉर्मेट को आप चूज़ करिए, यहाँ पे जो आप मान लीजिए ऐसे डेट के वर्जन को दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे करके ओके कर दीजिए। आपकी वो डेट जो है वो इस तरह से आ जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो यहाँ ये इसी फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, ये फॉर्मेट है MMDDYYYY, बट यहाँ पर जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप किसी भी तरह की वैल्यूज़ को डिफरेंट जो है आप उसके ऑप्शंस के हिसाब से वो कर सकते हैं। जिसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यू दिखानी है, टाइम, परसेंटेज दिखाना है तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। टेक्स्ट वैल्यू को जिस प्रकार से, वैसे तो नॉर्मली होती है टेक्स्ट वैल्यू, साइंटिफिक कोई वैल्यू दिखानी है साइंटिफिक मोड में, जिसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा टैब है अलाइनमेंट टैब। हमारा जो सेल में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए एक बार, ये देखिए ये आपका अलाइनमेंट है।
यहाँ पर वर्टिकल में ये नीचे दिखाएगा और हॉरिजेंटल में जनरल फॉर्म दिखाएगा। जैसे कि अगर मान लो इस सेल की विड्थ जो है मैंने सपोज बढ़ा ली है, यहाँ पर इसकी रो भी बढ़ी हुई है, कॉलम भी बढ़ा हुआ, बट डाटा देखिए आपका कहाँ आ रहा है, डाटा नीचे आ रहा है सेल में। कारण क्या है, यहाँ पर इसका फॉर्मेट है ये। तो ये अलाइनमेंट जब भी आपको पता चलती है जब आपके सेल की विड्थ थोड़ी ज़्यादा होगी। तो सेल की विड्थ अगर आप ज़्यादा करते हैं तो यहाँ अलाइनमेंट आप कर सकते हैं कि आपको अलाइनमेंट कैसे करनी है। हॉरिजेंटली आपको सेंटर में दिखाना है, वर्टिकली भी आपको सेंटर में दिखाना है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब बिल्कुल बीच में आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही ये आपकी वैल्यू ऐसे आ जाती है। अब वहाँ पर और भी ऑप्शन है, देखिए जैसे यहाँ पर एक रैप टेक्स्ट, एक स्ट्राइक, यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट सिंक टू फिट मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल्स का ऑप्शन भी अपना एक अलग ऑप्शन है। जैसे मान लो मैंने इस सेल में लिखा स्टूडेंट, जो है स्टूडेंट डाटा, मैं इसे 3-4 सेल तक हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो आप इन सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसे, ये भी बटन है मर्ज का, यहाँ से कर लीजिए चाहे वहाँ से कर लीजिए। मर्ज करते ही बीच की सारी बाउंड्री खत्म हो जाएगी, डाटा आपका बीच में आ जाएगा। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा है इसमें, ये क्लास परफॉर्मेंस, अब ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये ना 2 लाइनों में आ जाए। तो 2 लाइनों के लिए सबसे पहले आपका मतलब इसी के अंदर ऊपर नीचे आ जाए। 2 लाइनों का मतलब ये है कि यहीं ये ऊपर नीचे आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने पहले इसकी विड्थ को, हाइट को जो है रो की बढ़ा दिया, और आप चाहे तो थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ा लीजिए कॉलम की। यहाँ करके ये ऑप्शन है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रैप करना पड़ेगा। रैप करने का मतलब क्या हुआ कि अब आपका टेक्स्ट देखो क्या हो गया, 2 लाइनों में अलग अलग आ गया। ये देखिए आप, तो आप इतना जरूर बढ़िए कि वर्ड ना कटे, बट बहुत ज्यादा आपको इसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। देखिए तो कैसे करना होता है, पहले आप टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर वर्ड रैप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तब सेल को उस हिसाब से क्या करिए, उसकी विड्थ और हाइट को आप क्या कर दीजिए, सेल की घटा बढ़ा दीजिए। तो इससे इसके रैप टेक्स्ट कहते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे इस सेल के अंदर टेक्स्ट जो है 2 अलग अलग लाइनों में पूरा हो गया। अगर यहाँ नहीं आ रहा तो मैं उसे नेक्स्ट में ले गया। तो इस तरह से आप रैप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, चाहे आप इसे यहाँ से कर लीजिए, चाहे आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। कहाँ से, अलाइनमेंट में, ये देखिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो क्लिक हो रखा है। ऐसे ही अगर आप किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा अलाइनमेंट देना चाहते हैं डिग्री पे, ये देखिए वर्टिकल करना चाहते हैं बिल्कुल सीधा, ओके, आपका टेक्स्ट ऐसे आ गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं, उसे अलाइनमेंट जो है दे सकते हैं। कहाँ से ऑप्शन है, यहाँ से डिग्रीज के अंदर आपने दिखाना है। अब आगे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। फ़ॉन्ट की तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ भी दिख रही है, ये आपको साइज़ दिख रहा है, ये कलर बोल्ड इटैलिक, ये इंक्रीज फ़ॉन्ट है, डिक्रीज फ़ॉन्ट है, ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर है जो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर है, बॉर्डर भी आपको यहाँ दिखाई देता है। अगर आपने इस सेल के चारों ओर बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। सबसे पहले बॉर्डर का स्टाइल चूज कर दीजिए कि आपको बॉर्डर का स्टाइल कैसे देना है। मान लो सपोज आपने इन सारे सेल के ऊपर बॉर्डर देना है यहाँ तक, तो आप क्या कर लीजिए, या तो यहाँ से दे लीजिए, देखिए ये रहा ऑल बॉर्डर्स। अगर यहाँ से ना देना चाहें तो यहाँ हमारे पास बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर पहले किस तरह का बॉर्डर देना वो चूज कर लीजिए, स्टाइल क्या हो बॉर्डर का, फिर आउटर बॉर्डर भी और इनसाइड बॉर्डर भी, तभी सारे सेल्स के बीच में क्या आएगा, लाइंस आएगी, ये जो आपने सिलेक्ट करें। नहीं तो आउटर बॉर्डर से सिर्फ आउटर लाइन आएगी। तो ये वाला भी और स्टाइल चूज जरूर करें, और कलर चूज करना चाहे तो कलर भी चूज कर सकते हैं, करके ओके पे कर लीजिए। ये ऑप्शन आप यहां से भी दे सकते थे, बट यहां से थिक बॉर्डर करके यहां से ये ऑप्शन जो है हम यहां से ऑल बॉर्डर्स की दे सकते हैं। अगर आप हर तरह का बॉर्डर ना चाहें, सिर्फ ऊपर नीचे बॉर्डर चाहें, तो यहाँ पे जो बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, तो देखिए राइट में बॉर्डर आ गया, तो इस तरह से बॉर्डर यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। ऐसे ही फिल का ऑप्शन है। फिल का मतलब बैकग्राउंड, जो आपने कलर फिल करना है इसके अंदर, तो आप सिलेक्ट करके क्या कर लीजिए, यहाँ से कौन सी ऑप्शन है, यहाँ फिल की ऑप्शन है, तो फिल में जाकर करिए, ओके करिए, बैकग्राउंड में कलर आपका फिल हो जाएगा। तो यहाँ से जाके लास्ट ऑप्शन प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे आपको नीचे कुछ मैसेज कह रहा है कि लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग, ये वैसे हिडन फार्मूलाज हैव नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट।
कि जब तक आप इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट नहीं करते तब तक ये ऑप्शन यूज नहीं हो सकती। तो आप जो है अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब जैसे आप नहीं चाहते इसमें कोई चेंज करे, तो आप क्या रिव्यू टैब में जाइए, रिव्यू टैब में यहाँ प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट शीट करके यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए। जैसे मान लो मैंने दे दिया PAWAN पवन पासवर्ड दे दिया। ये एक बार डालने के बाद फिर इसे री एंटर करवाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा आपने कैपिटल में डाला या स्मॉल में करके ओके। अब देखिए ये प्रोटेक्ट हो गई मेरी शीट। प्रोटेक्ट होने से क्या हुआ, इंसर्ट डिलीट ये प्रोटेक्ट हो गए। इंसर्ट में देखिए कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं है, सिर्फ इस शीट के लिए। ठीक है जी, जो आप ऑप्शन यहां पर करेंगे जो प्रोटेक्ट करा होगा, इसमें कुछ चीजें क्या हो गई है, जो ये सारी देखिए ये सिर्फ इस शीट में है, जबकि आप शीट 2 पे जाइए, देखिए सारी ऑप्शन एक्टिव है, होम की, इंसर्ट की ऑप्शन, ये ऑप्शन, इंसर्ट की सारी ऑप्शन। जबकि शीट 1 में आते हैं तो आपकी शीट 1 आपने प्रोटेक्ट कर दी है, तो प्रोटेक्ट करते ही क्या हो रहा है, ये सारी ऑप्शन अब आपकी एक्टिव नहीं है, इंसर्ट की, डिलीट की। ठीक है जी, और ये सारा इंसर्ट का ऑप्शन पूरा टैब, कुछ ऑप्शन यहाँ बैकग्राउंड की जैसे हो गई है, ये फार्मूलाज में कुछ हो गया है, तो ये सारी ऑप्शन अब आपकी एक्टिव नहीं है। तो अगर आप यहां से प्रोटेक्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा तब वो प्रोटेक्शन काम करेगा। पासवर्ड आप दे दीजिए अनप्रोटेक्ट करने के बाद, अगर आप उसे वापस अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं वही पासवर्ड डालना है आपको, आपकी शीट अनप्रोटेक्ट भी हो जाएगी। तो ये हमारे फोन डायलॉग बॉक्स के सारे टैब्स थे। कौन कौन से, एक नंबर का, नंबर के टाइप को चेंज करता है, टेक्स्ट, करंट, डेट, टाइम, हर एक के फॉर्मेट को चेंज कर देगा। अलाइनमेंट का, सेल्स में कैसे सेल दिखाई दे कंटेंट, वो फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये सारी ऑप्शंस आपको दिखाई सकती है। जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, आपका अलाइनमेंट सेल का कैसा होना चाहिए, जिससे मैंने इसमें कुछ वैल्यू डाली, देखिए यहाँ आ रही है। अब मेरे को इसे बीच में करना, तो यहाँ और यहाँ कर दीजिए, कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। ये वर्टिकली भी सेंटर है और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ से भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स से भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो हमने 6 ऑप्शंस पढ़े, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन किसका है, नंबर का है। तो देखिए इट इज यूज्ड टू चेंज द नंबर स्टाइल, वी कैन चेंज द स्टाइल इनटू करेंसी, परसेंटेज, डेट और टाइम। करना कैसे, स्टेप बिल्कुल सेम है। पहले डाटा को सिलेक्ट कीजिए वर्कशीट से, होम टैब में जाइए, फॉन्ट ऑप्शन में जाइए। फॉन्ट ऑप्शन में 6 टैब थे, तो आपने जिस टैब पे जाना है, नंबर टैब पे जाइए। अब उसका फॉर्मेट चूज कर लीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही अलाइनमेंट में ये हमारे डाटा की अलाइनमेंट को चेंज करता है कि कैसे डाटा जो है आपका दिखाई देगा। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों आप इसे अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम स्टेप, पहले 5, 4, 3 स्टेप बिल्कुल सेम है। सेलेक्ट करिए, होम टैब में जाइए, फॉन्ट ऑप्शन में जाइए, चौथा अलाइनमेंट ऑप्शन में जाइए, टाइप ऑफ अलाइनमेंट और ओके बटन। इस तरह से आप क्या है, ये 6 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगला फॉन्ट का है कि ये फॉन्ट को चेंज करेगा, और कहाँ जाना है, वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, डाटा को, होम टैब में, फॉन्ट ऑप्शन में जाकर, फॉन्ट टैब पे जाकर टाइप ऑफ फॉन्ट। ऐसे ही बॉर्डर का ऑप्शन है और ऐसे ही फिल का ऑप्शन है। फिल के अंदर भी आपको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करके होम टैब में आपके बैकग्राउंड कलर को ये सिलेक्ट करने के लिए होता है, और फॉन्ट ऑप्शन में जाकर फिल टैब में जाना है आपको और आपने उसका कलर सिलेक्ट कर देना। और प्रोटेक्शन के अंदर भी बिल्कुल सेम ही ऑप्शन है। तो ये था हमारा फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के डिफरेंट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो एक्सेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वास्तव में ये भी माना जाता है, वो है चार्ट। कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, हाउ यू कैन क्रिएट इट। कि चार्ट होता क्या है, जैसे हमने जब फीचर करे थे एक्सेल के, एडवांटेज करे, तो हमने कहा था डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके द्वारा, चार्ट के द्वारा। तो चार्ट से डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो चार्ट जो है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली इन द वर्कशीट। और ये कौन से मेनू में अवेलेबल होते हैं, इंसर्ट मेनू में अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट टाइप के चार्ट आप एमएस एक्सेल में बना सकते हैं, जिसमें कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, पाई चार्ट है, डॉटनेट चार्ट है, सिलेंडर, कोन, स्टैक, सरफेस, इस तरह के डिफरेंट चार्ट के नाम लिखे हैं मैंने, जिसमें से 4-5 को मैंने डिफाइन भी करा है कि कॉलम चार्ट डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन चार्ट कैसे करते हैं, बार चार्ट कैसे करते हैं, पाई चार्ट कैसे करते हैं। तो एक बार पहले चार्ट बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं, तो मैंने जैसे शीट 2 पे मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कुछ डाटा लिखा है ऑलरेडी कि जिससे आप चार्ट बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने रोल नंबर लिख लिया, नेम लिख लिया, मार्क्स लिख लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। डाटा चार्ट आपको उस चार्ट का, उस डाटा का चार्ट आपको बनाना चाहिए जिसमें वैल्यूज लगभग सिमिलर हो। सिमिलर हो का मतलब, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्विवेलेंट से मार्क्स हैं, तो उसका चार्ट आपको अच्छा
समझ आएगा, अच्छा दिखाई देगा, बजाय कि आपने एक वैल्यू 1000 में लिखी, एक वैल्यू 100 में लिखी, उसके चार्ट में आपको उतना जो है एक्सप्रेसिव नहीं होगा वो चार्ट। तो यहाँ पर हमने ये मान लीजिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए चार्ट बनाया ना है हमने इसके लिए, तो आप पहले डाटा जहाँ पर आपका है उसके अंदर कर्सर रख लीजिए, इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए, इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पर ये चार्ट है, आप डायरेक्टली भी यहाँ से चार्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इसका डायलॉग बॉक्स आप क्लिक करिए चार्ट का, ये चार्ट का इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग चार्ट के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। पहले आप चार्ट की टाइप चूज करिए, जैसे मान लो कॉलम चार्ट बनाना है तो कॉलम चार्ट का ये टाइप हो गया, अब नहीं तो लाइन चार्ट हो गया। टाइप को सिलेक्ट करते ही ये इसके सब टाइप्स है कि कॉलम चार्ट में भी कई तरह के चार्ट है, लाइन चार्ट में भी कई तरह के चार्ट है, पाई चार्ट में भी अलग अलग तरह के चार्ट है, बार चार्ट में भी अलग अलग तरह के चार्ट है, एरिया में, XY चार्ट में, हर एक में अलग अलग टाइप होते हैं। तो आप मान लो कॉलम के अंदर उसका सब टाइप ये लेना चाहते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर चार्ट बन जाएगा। आपने देखा चार्ट जैसे यहाँ पर आ गया, तो आप चार्ट को यहाँ से उठा के थोड़ा ड्रैग आउट कर लीजिए नीचे, ड्रैग आउट करने से आपका चार्ट जो है नीचे आ गया है। तो आप यहाँ पे चार्ट को, ये हमारा चार्ट बन गया, चार्ट सीधा ही बन जाता है जैसे ही मैंने सेलेक्ट करता हूँ ऑप्शन। अब आप चार्ट की डिफरेंट ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने चार्ट बनाया ये 3 ऑप्शन नहीं आ गई, एक डिजाइन की, एक लेआउट की और एक फॉर्मेट की। तो डिजाइन में क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। जैसे आपने चार्ट बनाया तो ये है चेंज चार्ट टाइप, कि अगर आप चार्ट बना चुके हैं तो चार्ट बनाने के बाद भी आप चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। कि एक बार कॉलम चार्ट बनाया था बट मेरे को नहीं मजा आया, तो मैं सीधा, आपको दोबारा कुछ नहीं करना, आप सीधा चार्ट टाइप में जाइए, कहां पर, डिजाइन टैब में, और लाइन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपको लाइन चार्ट दिखाने लगा। फिर आप जाइए, किस में जाइए, पाई में जाइए, पाई में करके ओके करिए, ये पाई चार्ट बन गया। बट मैं आपको ये बता दूं, पाई चार्ट हमेशा एक डाटा सीरीज वैल्यू के लिए बनता है। एक डाटा सीरीज वैल्यू का मतलब क्या है कि यहां पर जो चार्ट बना है ये सीरीज का, इसके अंदर एक डाटा सीरीज के लिए बना है, इसने परसेंटेज के फॉर्म में दिखा दिया इस चार्ट को। यहां पर कि पवन का कितना परसेंटेज है, यहां पर इंग्लिश का देखिए, दूसरे का प्रदीप का इंग्लिश का, कि ये इंग्लिश के लिए बना है सिर्फ, किसके लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए नहीं बना। क्योंकि पाई चार्ट हमेशा एक डाटा सीरीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज के फॉर्म में। जैसे आप देखते भी हैं, जब हम मैच देखते हैं तो कई बार इस तरह का चार्ट आपको दिखाई देता है कि कितने रन लेग साइड में लगे, कितने ऑफ में लगे, इस तरह से। तो वो चार्ट भी इस तरह का चार्ट है, तो ये चार्ट परसेंटेज में दिखाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पाई चार्ट जो है वो क्या करता है, डाटा को किस में दिखाता है, परसेंटेज में, और 1 डाटा सीरीज के लिए बनाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए। अब मान लीजिए मैंने चार्ट टाइप अपनी नॉर्मल ही रख ली, जो मेरी पहले थी, कॉलम चार्ट करके ओके, ताकि हम डिफरेंट ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा जान सकें। जो है अब जो है इसके अंदर और ऑप्शन देखिए, सेव एज टेम्पलेट का मतलब अगर इस चार्ट को आप सेव करना चाहते हैं एक डिजाइन के फॉर्म में तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं अलग से। अब स्विच बिटवीन रो एंड कॉलम का मतलब क्या है कि हमारे नाम तो क्या है इस तरफ और रोल नंबर, और जो मेरे मार्क्स आए हैं वो इस तरफ आए हैं। अगर आप इसको स्विच करना चाहें तो देखिए आपकी एक वैल्यू इधर चली गई, नाम क्या हो गए, एक्सेस चेंज हो गए, मार्क्स इस साइड आ गए, और जो आपके नाम है उसका के हिसाब से आपका चार्ट बन गया। देखिए दोबारा करके देखता हूं मैं आपको, ये देखिए अब नाम इस तरफ है और क्या है जो आपके मार्क्स है उसके हिसाब से यहाँ पर चार्ट बना है। तो ये आपकी वो वैल्यू है। सेलेक्ट डाटा से क्या कर सकते हैं आप, अगर मान लीजिए चार्ट बना लिया और चार्ट बनाने के बाद आप ये चाहते एक स्टूडेंट को तो मैं भूल ही गया जिसका मेरे को चार्ट बनाना था, बट उसका चार्ट और बनाना है मुझे, तो उसका चार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले वैल्यू को ऐड कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया, उसका नाम लिख दिया जो है वो अमित, उसकी वैल्यूज डाल लीजिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज डालने के बाद अभी आई नहीं है, ये देखिए इस चार्ट में अभी मेरे पास लास्ट वैल्यू विकास है। तो अब आप जाइए इस चार्ट को सिलेक्ट करिए, चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप डिजाइन में जाइए, डिजाइन में एक बार दोबारा सिलेक्ट डाटा पे क्लिक कीजिए, वैल्यू डालने के बाद सिलेक्ट डाटा करने के बाद जिसका चार्ट बना हुआ था वो इसने सिलेक्ट करा है। आपको क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है यहां पर क्लिक करना है और दोबारा से नई सेल रेंज को सिलेक्ट करना है ताकि ये अमित वाली वैल्यू को भी इंक्लूड चार्ट में कर ले। तो यहां पर क्लिक करिए,
क्लिक करने के बाद एक बार दोबारा से उस वैल्यू को सिलेक्ट करिए जिसमें अब आप अमित वाली वैल्यू को भी सिलेक्ट करें, और करके अब इस बटन पे दोबारा क्लिक करिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे इससे करने के बाद मेरे पास अमित के लिए वैल्यू का चार्ट और बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं, कोई भी नई डाटा को ऐड कर सकते हैं। आगे क्विक लेआउट है, इसमें से आप लेआउट को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्री डिफाइंड लेआउट है जो आप चूज कर सकते हैं। ये इसके कलर्स को चेंज करने के लिए है कि स्टाइल आपका किस तरह से आए, वो स्टाइल जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड ये इसके जो आ रहे हैं वो इस तरह से। अब मैं लेआउट के ऑप्शन आपको दिखाता हूँ फटाफट। यहाँ पर इंसर्ट से आपको पिक्चर डालनी है, शेप डालनी है, टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, तो आप जैसे मैं एक शेप का कर देता हूँ छोटा सा, यहाँ पर करा शेप, यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपने शेप बना। अब जब शेप आ गई तो ऑप्शन शेप के हिसाब से हो गए, तो आप जरूर ध्यान रखिए उसके लिए अब चार्ट को आपको दोबारा सेलेक्ट करना होगा अगर आप चार्ट की ऑप्शन चाहते हैं तो हम कहाँ आए थे, लेआउट में। इस तरह से चार्ट का अगर आपको टाइटल देना है, टाइटल का मतलब चार्ट के ऊपर उसका टाइटल लिखना चाहते हैं कि आपने चार्ट किस चीज के लिए बनाया, करके आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए चार्ट बनाया, स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऐसे ही एक्स एक्सिस में अगर आपने लिखना है, जैसे एक्स एक्सिस में आपके नाम है और रोल नंबर है, और वाई एक्सिस में आपके मार्क्स हैं, तो एक्स एक्सिस का टाइटल आपने दिखाना है तो, या वाई एक्सिस का दिखाना है, हॉरिजॉन्टल का भी है देखिए, वर्टिकल का भी है। हॉरिजॉन्टल में करके टाइटल बिलो एक्सिस आ गया। ये एक्स एक्सिस में क्या है आपके नेम्स हैं, तो मैंने इस एक्स एक्सिस को क्या कर दिया, नेम्स एंड रोल नंबर्स। ऐसे ही एक्स एक्सिस में यहाँ पर वर्टिकल में आपको दिखाना है वर्टिकल टाइटल, ये टाइप है वर्टिकल टाइटल, जैसे यहाँ पर आए, यहाँ आ गया, आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज यहाँ पर कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और यहाँ पर क्या लिख दिया, ये क्या है, ये मेरे मार्क्स है, क्या है, मार्क्स आ गए। तो इस तरह से ये लेजेंड, लेजेंड का मतलब जिस चीज के लिए चार्ट बना होता है, जैसे ये मार्क्स के लिए चार्ट बना है, ये लेजेंड के लिए आता है। आप लेजेंड का मतलब आपको बताएगा, कई बार पूछेगा कि व्हाट इज लेजेंड इन द चार्ट, तो लेजेंड का मतलब किस के लिए चार्ट बना है, कि यहाँ पे हमारा चार्ट मार्क्स के लिए बना है, तो आप कहाँ शो करना चाहते हैं, राइट में, टॉप में, लेफ्ट में। टॉप पे करा तो देखिए लेजेंड टॉप में आ गया, तो लेजेंड किस वैल्यूज के लिए चार्ट बना है वो यहाँ पर है। बाय डिफॉल्ट ये राइट में आता है, तो ये राइट में रहने दिया मैंने। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू शो करनी है, वैल्यू का मतलब आपकी जिस वैल्यू के लिए चार्ट बना है वो आपको शो करना है आउटसाइड एंड, मतलब आपकी जो है हर एक जो है चार्ट की वैल्यू के ऊपर जो आपको चार्ट दिख रहा है उसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी। टेबल शो करनी है तो नीचे टेबल शो कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सिस शो करना है, एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इसके अंदर शो आपको करनी है, वर्टिकल लाइन शो करनी है, तो आप यहाँ से ये सारी ऑप्शन जो है इससे रिलेटेड है। ग्रिड लाइन शो करनी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे इसमें मेजर लाइन है, मेजर लाइन्स है, देखिए इसके अंदर ये बीच में लाइन्स आ गई, ये जो मेरा गैप है ये आधा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और चार्ट को बड़ा करूँ तो देखिए 0 से 20 का गैप है, बीच में लाइनें जो है आप देखना चाह रहे हैं, तो ये ग्रिड लाइंस जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, आपको कैसे शो करना है, ये वही एक्सिस जो मैंने आपको दिखाया था। प्लॉट एरिया आपने दिखाना है, शो करना है, यानी ये इस तरह की ऑप्शन जो है इसके अंदर है। फॉर्मेट में आप फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं, इसके अंदर किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए। ये देखिए बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए, फॉर्मेट से सारे रिलेटेड ऑप्शन है इसके अंदर। आपने इसमें शेप फिल करनी है, कलर फिल करना है, तो जो आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं वो आपको, इसमें पिक्चर आपने बैकग्राउंड में दिखानी है तो पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, और कलर करने हैं, टेक्सचर करना है तो टेक्सचर आप यहाँ पर भर सकते हैं, पीछे भी किसी भी तरह का। तो इस तरह से आप जो है चार्ट को बना सकते हैं और उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक बार लेक्चर पे आते हैं आपने कि हमने 5 टाइप के चार्ट को डिफाइन करा है। फिर सबसे पहला चार्ट कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट जो है वो क्या करता है, वैल्यूज को दिखाता है जो पीरियड ऑफ टाइम में चेंज कर रहे हो। जैसे आपने देखा कि वो वर्टिकल लाइंस दिखाता था, लाइन चार्ट में क्या करते हैं, मार्कर आ जाता है। मैंने जैसे आपको दिखाया था कि हर वैल्यू के लिए एक पॉइंट आ जाता है, तो पॉइंट दिखाता है जो, तो इट डिस्प्ले द मार्कर फॉर द ईच वैल्यू एंड चार्ट आर शोइंग द ट्रेंड्स। ट्रेंड अगर आपने कहीं दिखाना है कि इस समय क्या वैल्यू थी, इस समय क्या होता है इक्वल इंटरवल्स में, तो इसके लिए अच्छा चार्ट है। बार चार्ट जो है वो वैल्यूज को क्या दिखाती है, आपकी वर्टिकल ना दिखा के हॉरिजॉन्टल। जैसे कॉलम चार्ट में आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही थी, बार चार्ट में आपको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगी। पाई चार्ट जैसे मैंने आपको बताया था टोटल वैल्यू दिखाता है सीरीज का, और परसेंटेज में वैल्यू दिखाता है, एक डाटा सीरीज के लिए ये वैल्यू को दिखाएगा। और लास्ट XY चार्ट जो है
ये स्कैटर चार्ट है जिसमें स्मॉल स्मॉल आपको क्या दिखाई देंगे, डॉट्स दिखाई देंगे एक्स और वाई के फॉर्म में। तो आप चार्ट को बना कैसे सकते हैं? चार्ट को बनाने के लिए स्टेप जो है क्या करने हैं आपको, सेलेक्ट द डाटा जो आपने वर्कशीट में करना है, इंसर्ट टैब पे जाइए, चार्ट ऑप्शन पे जाइए, कैटेगरी चूज करिए। कैटेगरी का मतलब कॉलम, बार चार्ट, एक्स वाई चार्ट, कौन सा चार्ट, फिर उसकी सब कैटेगरी को दिखाइए। फिर उसके अंदर चार्ट का टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो भी आपने ऑप्शन देनी है दे के फिनिश बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पहले ये फिनिश बटन आता था, अब ये नहीं आता, पहले चार्ट बन जाता है और हम बाद में उसके चार्ट के टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को चेंज करते हैं। तो ये था हमारा आज के टॉपिक जिसके अंदर हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा, एक चार्ट का और दूसरा फॉर्मेटिंग ऑप्शन का। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए और इसे फेयर कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।